खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक सिबलिंग रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कोमल, या हाशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यह फैट एफ पाक मीडिया क्राइंग भारत की वजह से फैट एफ ने तो हम पर जूतों की बरसात कर दी। कहाँ लिखा हुआ है? ये रे, पाक मीडिया क्राइंग भारत की वजह से फैट एफ ने तो हम पर जूतों की बरसात कर दी। चलो फिर देख लेते हैं, फिर से ग्रे लिस्ट में फिर से ग्रे लिस्ट में कर दिया हमें, तो देख लेते हैं कि क्या सीन है। लेट्स स्टार्ट। फैटफ ने पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। उम्मीदें तो बहुत थी कि भरपूर तरीके से काम हो रहा है, निकल जाएंगे हम ग्रे लिस्ट से, मगर कुरैशी साहब को भी ये लगता है कि जवाब तो कोई नहीं है, दबाव बरकरार रखने की कोशिश है। उम्मीदें गलत थी ना जी, मसला ये है नहीं। लोग कहते हैं जी कि इंडिया ने रुकवा दिया। गंदी गालियां देता है वो मोहिब, क्या नाम है उसका, गंदी गालियां। वो गालियां कोई दुनिया का आदमी दोहरा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मोहिब। ये भी देखिए कि अगला उन्होंने जो इसको असेस करना है वो अगले साल जून में करना है, जिसका मतलब है कि एक साल के लिए आपको उन्होंने और टांग दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इंडिया जो है वो फैटफ के फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया को इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। भारत लॉबिंग कर रहा है और ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। एक बार फिर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने करारा झटका दिया है। अपनी जमीन पर आतंक को पनपने दे रहे पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही खस्ता आर्थिक हालत का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। FATF अध्यक्ष का कहना है कि पाकिस्तान पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी भी FATF की कई कंडीशंस को पूरी और असरदार तरीके से लागू करने में असफल है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन बढ़ती है। FATF द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने से पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है और उसका भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। अब पाकिस्तान को एक साल का समय और दिया गया है, जिससे उसको अपने इन कंडीशंस को पूरा करना ही होगा। फैटफ ने पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पाकिस्तान ने 2018 के एक्शन प्लान की 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर बाहर आने के लिए उसे आखिरी शर्त से मुंसलिक 6 निकात पर अमल करना होगा, जिनमें सबसे अहम पाकिस्तान में सजा के निज़ाम में बेहतरी है और इसके लिए मजीद एक साल का वक्त दिया गया है। उम्मीदें तो बहुत थी कि भरपूर तरीके से काम हो रहा है, निकल जाएंगे हम ग्रे लिस्ट से, मगर कुरैशी साहब को भी ये लगता है कि जवाब तो कोई नहीं है, दबाव बरकरार रखने की कोशिश है। उम्मीदें गलत थी ना जी, मसला ये है नहीं। उसने साफ कर दी बात, मार्क्स प्लेयर ने, प्रेसिडेंट ने, कि भाई ये सारी शर्तें भी पूरी कर दें फिर भी नहीं उसने। क्यों? उन्होंने कहा जवाब तो ये पेश किया कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ने कुछ शर्तें लगाई हैं जी। भाई 2 अदारे डील करते हैं एक मसले को, वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से उनकी, तो 2 अदारे डील करते हैं कि शुक्र आपने 27 शर्तें लगाई, 26 पूरी कर दी। मसला वो कहते हैं ये एशिया पे 26 कितने मुल्क हैं, कोई 50 के करीब मुल्क हैं जिन्होंने 30-40 मुल्क हैं जिन्होंने 50-80% शरात पूरी कर दी, उनको निकाल दिया। लोग कहते हैं जी कि इंडिया ने रुकवा दिया है। वो अमेरिका उसके साथ, वो एक क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ है, जापान उनके साथ है, वो एक चीन के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम CPEC में शामिल हैं, ठीक है ना। फ्लैगशिप प्रोग्राम तो यही है ना। और क्या वो 65 की बार में हम उनके अलाई थे, जैसी जंग शुरू हुई हमारा असला भी बंद, स्पेयर पार्ट्स भी बंद, माली मदद भी बंद, हम उनके अलाई थे। मुआशी तौर पे हमें कमजोर, मैं आपको बताता हूँ, सादा सी बात है, क्यों ये इतनी नफरत है, क्यों? हमारा तो कभी दोस्त नहीं था वो। 71 में हमारे साथ क्या किया, 7वां बैरी बेड़ा आ रहा है, आजकल आया हुआ 7वां बैरी बेड़ा अपना वो जनूबी समंदरों से, चीन के जनूब से निकल के यहाँ आया हुआ है, यहाँ से वो अटैक करने के लिए, और एक और भी जहाज उसके साथ आके, बैरी बेड़ा छोटा है तकरीबन, मेरा ख्याल है रोनाल्ड रेगन उसका नाम है। रेगन वॉज वेरी पॉपुलर अमंग अमेरिकन, यानी वो निक्सन वगैरह का नाम ज्यादा, रेगन वैसे पॉपुलर बहुत था। गंदी गालियां देता है वो मोहिब, क्या नाम है उसका, गंदी गालियां। वो गालियां कोई दुनिया का आदमी दोहरा नहीं सकता। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मोहिब
अब ये अमेरिका का मामला है हारून साहब, जो बाइडेन फोन क्यों नहीं कर लेता इमरान खान साहब को? बड़ा अच्छा, उसकी मेहरबानी ना करे, हमारी जान छूटे भाई। वो देखे ना, वो कहते हैं कि हमारे कश्मीर को भूल जाओ, हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान में हमारी हर बात में हम हैं इंडिया के पार्टनर। जो कहता है अजीत देवल के जिस पाकिस्तानी को चाहे हमारा ऐसा नेटवर्क का कत्ल कर सकते हैं। ये भी देखो, हाफिज सईद, बाद दानिश्वर कह रहे हैं कि हाफिज सईद टारगेट नहीं था, और मैसेज तो हाफिज सईद को ही देना था ना। अच्छा, वो उसने कहा सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी अपना अफगानिस्तान के पाकिस्तान के ऊपर, मार्क्स प्लेयर ने कि इनफैक्ट उसने फैटफ ने कि जी वो जो ग्रुप है जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने टेररिस्ट करार दिया है, अमेरिका ने करार दिया, अमेरिका की मेजॉरिटी है, और उनकी प्रॉपर तफ्तीश करें और सजाएं भी बराबर, और उनको सजाएं दिलवाएं और उनको उनकी जो परसू करें उनके केसेस को। ये फेटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस सिमत जा रही है और डू मोर से लेकर एब्सोल्युटली नॉट तक पाकिस्तान ने अब तक क्या गेन किया है, क्या लूज किया है। जनरल साहब, बहुत से माहिरीन पहले ही कह रहे थे कि ये मुमकिन है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाए और थोड़ी बहुत सहूलत दे दी जाए। अब फेटफ का जो फैसला है वो आ चुका है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। शराइत 27 थी, जिनमें से 26 को पूरा कर लिया गया था, और एक जो शर्त थी वो भी पूरी होने के करीब है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक सियासी फैसला है, महज सियासी फैसला है? जी देखिए, ये तो मैं मेरा ख्याल कल ही किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि 27 अगर उनकी डिमांड है, अगर आप 28 भी कर दें और जो असल बात है उनकी ना माने बड़े भाईजान की, तो आप ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। और यही हुआ है। और आप ये भी देखिए कि अगला उन्होंने जो इसको असेस करना है वो अगले साल जून में करना है, जिसका मतलब है कि 1 साल के लिए आपको उन्होंने और टाइम दिया। तो बात ये है, ये वो आप समझे कि प्राइस है जो आपको अदा करनी होती है जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू करें। जनरल साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इंडिया जो है वो फेटफ के फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया को इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जनरल साहब, देखा जाए तो इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करने का, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहे, इस हवाले से इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया किस हद तक फेटफ में पाकिस्तान के मुकदमे को मुतासर कर सकता है, कर रहा है, आइंदा करेगा, और क्या कोई तरीका है कि इंडिया को रोका जा सके इस हवाले से? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान उसको अफेक्ट कर रहा है और करता रहेगा, और कोई इसमें शिकायत करने की बात नहीं। वो दुश्मन है, हम खुलेआम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमें अपना दुश्मन जानता है। जनरल साहब, आज का शो तो इस लिहाज से स्पेशल हो गया कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में रहेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जी भारत लॉबिंग कर रहा है और ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आई कि ये फिर ये एब्सोल्युटली नॉट का ये बदला लिया गया है। पाकिस्तान को इसलिए रखा भारत की खुशनुदी के लिए। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को इस तरीके से दबा के रखा जाए, बरतानिया भी उसके साथ है। इस तरह जितनी भी सुपर पावर है वो कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान के ऊपर एक थ्रेट रखना है हर सूरत में। ये बाबू डोगर साहब मुझे बताएं, फिर हमाद साहब वजीर हैं, वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि एफएटीएफ ने और दुनिया ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा, लॉबिंग जो है नाकाम हुई, भारत की साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हुई, नाम निकल, और उसके बाद ये तो मुझे हमाद अजहर साहब की समझ नहीं आ रही कि वो इसको अपनी जीत कैसे कह रहे हैं। 7 मौका तो आपको और मिल गए हैं और कह रहे हैं जी 2 साल नहीं पहले की तरह 2018 की तरह अब 1 साल में करेंगे, और वो कह रहे हैं जनाब हम तो 1 साल में पूरे करेंगे। ये तो कहा ये थी यार वीडियो। और मतलब कि एक तो सबसे पहले के जैसे इन्होंने कहा कि अगर 27 में से 28 पॉइंट भी पूरे कर देंगे तो नहीं आने देगा। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान ने इनकार किया है ना अमेरिका को बेसिस देने से, इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, एक जो लफ्ज़ है ना जो ट्रेंड किया था कि जी जो बाइडेन को करारा जवाब दे दिया है पाकिस्तान ने कि बेसिस नहीं देंगे अफगानिस्तान के ख़िलाफ़। मुझे लगता है उसका एक बदला लिया कि जो सारी सुपर पावर मिलके ना जो उन्होंने लॉबिंग किया कि जी कंट्रीज़ कुछ चाहती हैं कि ये भी पॉइंट पूरे करें, तो मुझे लगता है कि बाकी उसका एक थोड़ा एक मुझे नज़र आ रहा है, एक खार निकालनी होती है ना कि
इसने हमें जवाब क्यों दिया, इसको हम फंसाते हैं इसमें ताकि ये आए हमारे पास। मतलब कि 26 तो हो ही गए हैं, 26 तो मुझे हो गए लगता है हैं। अगले साल तो निकल ही आएगी। हाँ इंशाल्लाह grey list। इंशाल्लाह अगले साल जो है पाकिस्तान निकल आएगा, क्लियर कर देगा जो FATF की लिस्ट है। और ऊपर फारिस भाई कह रहे थे इसी साल निकल आएगा, तो उनकी चीज़ गलत हो गई। मैंने शर्त लगाई थी, मैंने कहा नहीं इस साल नहीं निकलेगा। फारिस भाई कहते निकल आएगा इस साल, तो भाई आपका शर्त जीत गया। क्या बात है भाई, एक्सपर्ट सी शर्त जीता हूँ। ऊपर जाके मैं बताता हूँ अगले साल होगा जून में, ठीक है। और ये अब की न्यूज़ ही है, ये आपकी न्यूज़ है, कल परसों आई है न्यूज़ ये। और ये पाकिस्तानी मीडिया का क्या उस पर रिएक्शन था, तो वो बता रहे थे कि मुझे सारा लगा ये कुछ। पुराने हैं। नहीं अभी आई है। तो अगले साल जून में गुड न्यूज़ आने वाली है। और बड़े लोग अब यहाँ पे कहेंगे हाँ निकल आएगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से और ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। बंदा उनका क्या, खुदा का खौफ का है यार, कुछ तो शर्म करो, हम नेबर्स हैं, क्या हो गया आपको। और बड़े लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने भी इसके खिलाफ कोई काम किया है, इंडिया ने भी लॉबिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो ग्रे लिस्ट में ही रहे। तो मुझे लगता है कि एक कंपटीशन को आप उनके खिलाफ कर सकते हो। कंपटीशन तो होता है आपका कि अगर आप चाहो तो उसको, एक कंपटीशन है, आप कैसे चाहोगे कि वो जीते। वाकई सिंपल सी बात है ना कि आपका कंपटीशन वहाँ पे है, आप कैसे चाहोगे कि वो जीते और आपके जो है वो सारा सीन हो, आपसे आगे हो। तो बाकी निकल आएगा नेक्स्ट जून। भाई की प्रिडिक्शन है निकल आएगा, ठीक है। भाई बहुत कम प्रिडिक्शन देता है, बहुत कम प्रिडिक्शन देता हूँ मैं, अगर मैं श्योर ना हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान निकल आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें। मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हैं, देखते रहें, ये वीडियो सेव कर लेना, ठीक है। पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर निकल आएगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। 1 2 3 अब